हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट भी जुड़ चुके हैं। सजीत सर, सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से शुरुआत करेंगे। अच्छे संकेत मिल रहे हैं यहाँ से। अब ऐसे में आज भारतीय बाजारों पर किस तरह का असर दिख सकता है? देखिए, ग्लोबल बाजार में हमने देखा कि बुधवार को मार्केट्स वहाँ पर बड़े चौथा दिन था जब हमने देखे टेक स्टॉक्स लेट रैली था। तो बाजार डाउ जोन्स अगर अब देखें, S&P 500 देखें या फिर नैस्डैक देखें, ये तीनों की इंडाइसेस ऊपर रहे, टेक स्टॉक्स लेट रहे। थर्सडे को वहाँ पर छुट्टी है थैंक्स गिविंग की, तो वो भी एक है फैक्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्राइडे के लिए हमारे पास क्यों नहीं होंगे। बट अगर हम देखें उसको प्रॉपरली तो एक टेक रिबाउंड दिख रहा है वहाँ पर, क्योंकि कुछ करेक्शन हुआ है। और दूसरा जो है फेड कट का जो अनुमान है अब लगभग 80% हो गया है कि फेड कट होगा, तब दिसंबर में FOMC मीट करेगी। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। और इसके चलते हमने देखा कि एशियाई बाज़ार जो है आपके निकाय और हैंगसेंग भी ऊपर हैं आज। बाज़ार ग्लोबली सेटअप इस तरह से बन रहा है कि पॉजिटिव क्यूज़ आ रहे हैं वहाँ से, बट वहाँ उसका जो इम्पैक्ट इंडिया में है, इंडिया में कोरिलेशन उसका थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि तब गिरता है तो ज़्यादा गिरता नहीं है भारतीय बाजार, और तब बढ़ता है तो भारतीय मार्केट भी काफ़ी म्यूटेड रहते हैं। और आज अगर हम देखें तो BSE का एक्सपायरी है, सेंसेक्स एक्सपायरी आज है तो थर्सडे को, तो थोड़ी सी वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिलेगी बैंकिंग शेयरों में, जहाँ पर हमने कल देखा कि कल HDFC बैंक और रिलायंस जो थे ड्राइव कर रहे थे इंडेक्स को 26,200 के ऊपर। आज देखने लायक होगा कि क्या उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन या बिकवाली आती है कि नहीं। बाज़ार का सेटअप ठीक ठाक चल रहा है। FIs और DIs के नंबर्स भी पॉजिटिव हैं। तो आज देखा जाए तो ये एक तरह से एक ट्रेंड ऊपर की तरफ है, और कितना ऊपर जाएगा वो एक देखना लायक होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। जी सजीत सर, गुड मॉर्निंग। FIs लौट आए हैं ऐसा लग रहा है, और कल जो तगड़ी बाइंग हो रही थी बाजार में, FIs ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। दूसरे दिन करीब हम देख रहे हैं कि 4,780 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। DIs की तरफ से तो लगातार खरीदारी हो ही रही है। ऐसे में जो बाजार का ओवरऑल सेटअप है वो आपको कितना मजबूत दिखाई दे रहा है? देखिए, FIs और DIs के नंबर्स जो हैं उसमें काफ़ी बड़े आंकड़े आए थे। FIs लगभग 4,780 करोड़ के आसपास बाई किए, DI जो है 6,250 करोड़ के आसपास बाई किए उन्होंने। ये नंबर्स को पर्सपेक्टिव में रखते हैं, ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमने कल देखा कि काफ़ी बड़ा ब्लॉक डील भी हुआ मार्केट में भारतीय का, जो लगभग $800 मिलियन के ऊपर था, मतलब 7,200 करोड़ के ऊपर का ब्लॉक डील था। तो वो जो है वो अब्जॉर्प्शन भी हुआ, फॉरेन फंड्स और डोमेस्टिक फंड्स ने किया उसको। आपको जो FI से पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हैं वो उसकी वजह से दिख रहे हैं कि लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर का जो खरीदारी है वो FIs ने किए हैं, और DIs ने, म्यूचुअल फंड्स ने भी की हैं इसमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आगे जाके, क्योंकि जितने भी नया पेपर आ रहा है मार्केट में उसको ऑब्जॉर्व किया जा रहा है, और जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो मोमेंटम चाहिए फंड फ्लो का, वो नहीं है। तो आज के डेट में हम देखें तो साल से यहाँ अभी तक लगभग 23-24 बिलियन डॉलर का नेट सेल हुआ है इस हमारे बाज़ार में। और उसका जो उसमें 8-9 बिलियन डॉलर का पॉजिटिव जो है बाइंग जो है वो सिर्फ प्राइमरी मार्केट या न्यू पेपर के लिए हुआ है। तो FIs का डिमांड है, पर FIs की जो सेलिंग है वो भी हो रही है, क्योंकि वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं इस मार्केट पे, इस लेवल पे, जिसको हम कहते हैं कि हमारा बाज़ार जो है इस लेवल पे रहा है लगभग कई महीनों से। इसको टाइम करेक्शन जिसको कहते हैं हम, और वो टाइम करेक्शन की वजह से जब अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं तो जो वो वैल्यूशन ऊपर नीचे नहीं हो रही, वैल्यूशन वही सेम 21-22 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स हैं, बट
टाइम करेक्शन की वजह से अर्निंग्स उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रही है, इसलिए मार्केट इसी लेवल पे है। और जब भी कोई बिकवाली होती है तो आपके पास डोमेस्टिक फंड्स हैं जो उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके एसआईपी $3-4 बिलियन के हैं हर महीने। तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो है वो इसको इतना सपोर्ट कर रही है कि मार्केट नीचे ना आए, और एफआईएस जो है चाहते हैं करेक्शन और ताकि वो अंदर आए, वो आ नहीं पा रहे। तो इस लेवल पे वो उनको उनके लिए अगर आप पीयर मार्केट्स देखें, आप चाइना देखें या ताइवान देखें या कोरिया देखें या वियतनाम देखें, वहाँ पर उनको सेम ग्रोथ वाले कंपनीज मिल रहे हैं लोअर मल्टीपल्स पे। तो इसलिए वहाँ पर पैसा जा रहा है और यहाँ से पैसा निकल रहा है। तो वो एक करेक्शन जो है हमको देखने को मिल रही है। और अगर एनालिस्ट जैसे उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी तिमाही के जो नंबर्स हैं बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो उससे एक बूस्ट मिलता है मार्केट को आगे जाके, और फंड फ्लोज भी हो सकते हैं कि वापस आए भारतीय मार्केट में। सजीत सर, दिसंबर सीरीज़ का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है। निफ्टी नया रिकॉर्ड क्या छू सकता है? आज बैंक निफ्टी ने कल एक नया रिकॉर्ड बनाया, और क्या ये तेज़ी मार्केट में अब जारी रहेगी? एफएनओ के संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या रणनीति रखना चाहिए? देखिए, निफ्टी जो है लगभग 60-70 पॉइंट पीछे है अपने सितंबर 2024 के हाई से। ये कल की रैली को हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करें तो हमको दिखेगा कि आपके रिलायंस, आपका इन्फोसिस और आपका एचडीएफसी बैंक, ये 3 बड़े शेयर्स थे जो मूव कर रहे थे, जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। नीचे ले जाने में आपका एसबीआई नीचे था, आपका भारती नीचे था कल, तो वो ड्रैग कर रहे थे इंडेक्स को कल। इंडेक्स अभी 26,200 के ऊपर है। कल हमने रैली भी अच्छी देखी उसमें, बट ये ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि अगर आप पूरे मार्केट को देखेंगे तो अभी भी ऐसे स्टॉक्स हैं इंडेक्स में जो 20-30% नीचे हैं। काफ़ी सारे आप ट्रेंड को देख लीजिए, टीसीएस को देख लीजिए। सो ये ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन वाली रैली नहीं है, ये कुछ स्टॉक्स ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को ऊपर, और उसकी वजह से हम इंडेक्स में देख रहे हैं। अगर हम निफ्टी बैंक को ही देख लीजिए, निफ्टी बैंक एक नया हाई टच किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि उसमें वहाँ पर भी एचडीएफसी बैंक वहाँ पर बहुत बड़ा वेट है, तो उसकी वजह से नया आया है। तो और आज हम जो देख रहे हैं, आज एक सेंसेक्स एक्सपायरी होगी, तो वहाँ पर कुछ हमको करेक्शन देखने को मिलेगा इन सारे स्टॉक्स में। मैं यही कहता कि हम वापस नीचे जाएंगे, बट ये रैली थोड़ी सी कंसोलिडेट करेगी इस लेवल पे, फिर यहाँ से बढ़ेगी। अगर आप संकेत देखें ऑप्शंस के, तो 26,000 और 26,500 के बीच का रेंज दिख रहा है ऑप्शंस में। और हमने कल देखा कि शॉर्ट कवरिंग भी हुई थी और थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड हुए थे, और एफआईएस के जो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस हैं वो लगभग 17% हो गए हैं। तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कि शॉर्ट्स मार्केट में कम है आज की डेट में। और हम जो दिसंबर में जो घुसे हैं दिसंबर सीरीज़ में, वो बहुत लाइटर वे नोट में घुसे हैं, तो वो भी एक चीज़ है जो हमको देखना पड़ेगा। सजी सर, इन्फोसिस के बायबैक को बड़ा तगड़ा रिस्पांस मिला। कल आखिरी दिन हमने देखा कि अब ये करीब 800% से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। तो एक्सेप्टेंस रेशियो तो निश्चित तौर पर कम हो जाएंगे, थोड़े से जिन्होंने टेंडर किए निराश भी होंगे। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, उम्मीद तो यही थी कि काफ़ी डिमांड आएगा। 18,000 करोड़ का बायबैक था, 1,800 रुपये पे 10 करोड़ शेयर्स थे जो इन्फोसिस बाय कर रहा था, जो कि लगभग 2.4% इक्विटी बनता है कंपनी का। अगर आप इंटाइटलमेंट रेशियो देखिए बायबैक से पहले, तो 2 शेयर एक्सेप्ट होंगे फॉर एवरी 11 शेयर फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स। और अगर हम जनरल इन्वेस्टर्स का देखें, जिसमें फॉरेन और बाकी से आते हैं, उसका एंटाइटलमेंट रेशियो 17 था हर 706 शेयर्स पे। तो ये एंटाइटलमेंट रेशियो तो था। अगर आप देखें इसको थोड़ा सा करीबी से देखें, तो ये हमने 10 करोड़ शेयर्स के जगह पे हमने 82 करोड़ या 83 करोड़ शेयर्स का डिमांड आया या बिड्स आए हैं इस बायबैक में, विच इज़ लगभग 8.3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ
ये शो कुछ बहुत बढ़िया है वो एक तरह से। बट इसके अंदर अगर आप देखें तो 78-79 करोड़ शेयर्स जो थे वो इंस्टीट्यूशंस के थे, और बाकी जो थे वो आपके स्मॉल निवेशक हो गए, HNIs हो गए जिन्होंने डाले हैं। ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें टैक्स होता है जो इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स वगैरह बहुत पार्टिसिपेट किए, क्योंकि वो सेट ऑफ कर सकते हैं उसको अपने, बट बाकी स्मॉल छोटे निवेशक जो है नहीं कर सकते। तो इसलिए पार्टिसिपेशन जो है पूरा इंस्टीट्यूशनल ही रहा एक तरह से बोलेंगे हम इसमें। क्या इसमें कल हमने देखा इन्फोसिस भी बढ़ा, आगे आखिरी दिन था कल बायबैक का, तो इन्फोसिस भी बढ़ा। तो इसमें अब आगे जाके जैसे ये शेयर्स रिलीज़ होंगे अगले कुछ दिनों में, आपको थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिलेगी। अभी जो शेयर है लगभग 1558 के आसपास है, तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि बायबैक ख़त्म हो गया है। लोगों ने जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, या अभी शेयर्स उनके जो ब्लॉक्ड है आज के डेट में 80 करोड़ शेयर्स जो ब्लॉक्ड हैं, वो जब रिलीज़ होंगे तो थोड़ा बहुत सेलिंग होगी, तो थोड़ा सा करेक्शन वहाँ पर मिलेगा। बट ओवरऑल ये बायबैक बहुत अच्छा रहा, और अगर हम देखें तो लगभग $10 बिलियन के ऊपर इन्फोसिस ने शेयर होल्डर्स को वापस दिया है लास्ट 4 से 5 साल में। उनका जो पॉलिसी रहा है कि 85% ऑफ फ्री कैश हम वापस देंगे शेयर होल्डर्स को, उसके तहत उन्होंने इतने सारे अमाउंट वापस दिए, 85,000 से 88,000 के आसपास वापस दिया है उन्होंने। तो ये एक पॉलिसी है जहाँ पर वो डिविडेंड्स और बायबैक्स के थ्रू शेयर होल्डर्स को वापस करते हैं, और सारे IT कंपनीज पिछले कुछ सालों से ये कर रही हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो हमने देखा है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि डिमांड है बायबैक्स के लिए। बट एक तरह से ये भी है कि जो बायबैक का रेगुलेशन है वो इंस्टीट्यूशंस के फेवर पे है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उतना लाभदायक नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा टैक्स पे करेंगे उसमें। सजी सर, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम मुद्दों पर हमें गाइड करने के लिए और बारीकी से अपना विश्लेषण देने के लिए। चलिए शो में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ